हेलो स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि बीपीएससी टीचर्स भर्ती प्रतियोगी परीक्षा जो होने वाली है, ये बहुत ही बड़ी एक बहाली है। लगभग 1,71,000 टीचर्स बहाल होंगे अलग अलग सतहों पर। और उर्दू ज़बान की अगर बात की जाए तो उर्दू ज़बान का सिलेबस भी अच्छा खासा है, जिसमें आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने हैं और उसके लिए स्मार्ट वे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और इसीलिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। 8 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और आज का ये वीडियो 9वां वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से जुड़ी कुछ अहम बातें, बिल्कुल कुछ ही मिनटों में, बहुत ज़्यादा तवील ना जाते हुए, बिल्कुल काम की बातें जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, मुकाबला जाती इम्तिहान में पूछे जाते हैं। बस उन पर ही नज़र और ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं। जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही बिल्कुल कि उनका असल नाम क्या था, तखल्लुस क्या था, साल विलादत क्या है, मकाम विलादत क्या है, साल वफ़ात, मकाम वफ़ात, उनके उस्ताद कौन हुए, उनके शागिर्द कौन हुए, उनकी अहम तसानीफ़ क्या हैं। बस बिल्कुल ऑन ट्रैक कुछ बातें करेंगे। बिल्कुल कुछ ही मिनटों में, 5-6 मिनट में आपका ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा और बहुत सारी सबक आमूज़ बातें आपको ये दे जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल और करामत वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में कुछ बातें आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो थे, उनका असल नाम क्या था। जी हाँ, असल नाम क्या था ये आपको देखना है। तो उनका असल नाम है अल्ताफ़ हुसैन। जी हाँ, अल्ताफ़ हुसैन ही उनका असल नाम है। तखल्लुस की बात की जाए तो उनका तखल्लुस था हाली। जी हाँ, तखल्लुस जिसको पेन नेम कहते हैं। अक्सर बड़े शायर जो होते हैं या जो भी शायर होते हैं, वो शायरी में अपना एक अलग नाम रखते हैं और उनके शेर में उनका ये नाम ही आता है, कलमी नाम, जिसे तखल्लुस कहते हैं। और हाली ने अपना जो तखल्लुस रखा था वो क्या रखा था, हाली। जी हाँ, और तखल्लुस इतना मशहूर हो जाता है कि अक्सर शायर को उनके तखल्लुस के नाम से ही जाना जाता है। जैसे आपने देखा मिर्ज़ा गालिब की मिसाल अगर लें तो गालिब उनका तखल्लुस है, गालिब के नाम से ही फेमस हैं, लेकिन उनका असल नाम गालिब नहीं, उनका नाम क्या था, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां। और मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां और फिर ये गालिब उनका तखल्लुस जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया। तो अब इसी तखल्लुस से उनको जाना जाने लगा। ठीक उसी तरह हम लोग हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को बस हाली के नाम से जानते हैं। और हाली कहने से, अगर कोई हाली कहता है तो हम समझ जाते हैं कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन की बात हो रही है। तो तखल्लुस बहुत ही मशहूर हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का असल नाम जो था वो बस मौलाना अल्ताफ़ हुसैन था और उनका तखल्लुस क्या था, हाली। साल विलादत की अगर बात की जाए तो उनकी साल विलादत क्या है, 1837 ईस्वी। जी हाँ, 1837 ईस्वी। अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बड़े शायर हैं, गालिब के शागिर्द रहे हैं, तो इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते भी हैं। उसके बाद फिर आपका अगर मकामी विलादत पूछा जाए कि विलादत 1837 में तो हुई, लेकिन कहाँ हुई, तो आपको बताना है कि पानीपत में हुई। जी हाँ, पानीपत में हुई। उसके बाद साल वफ़ात की अगर बात की जाए तो 1914 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई। इनकी मौत कब हुई, 1914 ईस्वी में। और 1914 ईस्वी में ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। पहली आलमी जंग की शुरुआत भी 1914 ईस्वी में हुई थी। और अगर मकाम वफ़ात की बात की जाए तो मकाम वफ़ात भी इनका क्या था, पानीपत ही था। जी हाँ, इनकी पैदाइश भी पानीपत में हुई और फिर वफ़ात भी पानीपत में हुई। और पैदाइश 1837 में है और वफ़ात कब है, 1914 ईस्वी में। जी हाँ, इन बातों को बहुत सारी ख़ास अहम बातें आपको मैंने टेबल के फॉर्म में यहाँ पर रखा है आपके सामने। और फिर अगर इनके असातिज़ा कराम की बात की जाए, इनके उस्ताद की बात की जाए, तो उस्ताद में इनके कौन कौन हैं आप याद रखिएगा। इनके उस्ताद हुए सैयद जाफ़र अली, मौलवी इब्राहिम हुसैन अंसारी। जी हाँ, और शायरी में फिर इनके उस्ताद कौन हुए, मिर्ज़ा गालिब। ये भी आप याद रखेंगे। अब ये टेबल फॉर्म में बहुत सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और अक्सर ये क्वेश्चंस आपके मुकाबला जाती इम्तिहान में पूछे भी जाते हैं। अब इनसे जुड़ी कुछ और अहम बातें पैराग्राफ फॉर्म में आप देख लें कि अगर इनके वालिद का नाम पूछा जाए तो क्या था, वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था। जी हाँ, ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था। 9 साल की उम्र में वालिद का साया सर से उठ जाने के बाद बड़े भाई बहन की मदद से
حال ہی کیا ہوئے؟ حافظ قرآن ہوئے۔ جی ہاں، حافظ قرآن ہوئے۔ 9 سال کی عمر میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد اگر آگے بات کی جائے تو پھر کیا ہے؟ اور عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی، اور عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ فارسی کے استاد سید جعفر علی اور عربی کے استاد مولوی ابراہیم حسین انصاری تھے۔ جیسا کہ یہ اس ٹیبل میں بھی آپ کا بات آ گئی کہ استاد سید جعفر علی اور مولوی ابراہیم حسین انصاری، تو یہ سید جعفر علی جو تھے یہ کس کے استاد تھے؟ فارسی کے، اور مولوی ابراہیم حسین انصاری یہ عربی کے استاد ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے، شادی کے بعد دلی جا کر کیا کیا انہوں نے؟ وہاں بینی کی، اور شادی کے بعد دلی جا کر کتب بینی کی، اور کلیکٹری حصار میں ملازم ہو گئے۔ جی ہاں، تو وہاں کتب بینی کی، دلی گئے، شادی کے بعد گئے، اور پھر کلیکٹری حصار میں ملازم ہو گئے۔ حالی پر سر سید کی زبردست شخصیت کا بہت اثر ہوا۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس سے بھی کوشچن بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی کو پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو لاہور میں جگہ مل گئی۔ جی ہاں، بک ڈپو لاہور میں جگہ مل گئی۔ کس کے انتقال کے بعد؟ شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی کو پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو لاہور میں جگہ مل گئی، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی نظمیں بچوں اور بڑوں کے لیے لکھی۔ جی ہاں، بہت ساری نظمیں ان سے یادگار ہیں، مثلاً جواں مردی کا کام، یہ بھی ایک ان کی بہت ہی مشہور نظم ہے۔ حب وطن، پھر برکھا رت، اس کے بعد پھر کیا ہے آپ کا؟ رحم انصاف وغیرہ، یہ ان کی نظمیں ہیں جو بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سارے فیکٹس جو تھے بہت ہی امپورٹنٹ تھے، اور انہی سارے فیکٹس سے بہت سارے کوشچنس اکثر آپ کے مقابلہ جاتی امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو بہت ہی کم وقت میں بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ اس طرح کی ساری یوزفل ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ کی تیاری اچھی طرح ہو سکے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں اسٹوڈنٹس بس اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے پوائنٹس کے ساتھ جو آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔